सोचिए समय कितना जरूरी होता है। इस 84 सेकंड के मुहूर्त के लिए हमने 500 साल का इंतजार किया है। प्राण प्रतिष्ठा कल होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों से कल प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा और कहां कहां आखिर पीएम का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। और उससे एक दिन पहले तक तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक राम का रिश्ता कौन नहीं जानता। इसी रिश्ते को और गहराई से समझने के लिए नरेंद्र मोदी ने यहां का दौरा किया। वो यहां के अरिचल मुनाई पॉइंट पहुंचे। मान्यता है कि यहीं से लंका तक जाने वाला राम सेतु बनाया गया था। इस जगह पहुंचकर प्रधानमंत्री ने समंदर के किनारे ध्यान किया। वो काफी देर तक यहां मौजूद रहे। यहां बिताया गया एक एक पल किसी के लिए भी बड़ी यादगार बन जाता है। प्रधानमंत्री ने यहां समंदर के किनारे फूल चढ़ाए, राम को याद किया, लंका तक उनके सफर को समझा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनुषकोडी के कोठंडा राम स्वामी मंदिर गए। यह प्रभु राम का मंदिर है। कोठंडा राम का मतलब होता है धनुषधारी। मान्यता है कि इसी जगह पर विभीषण पहली बार भगवान राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी थी, यानी वो राम की पनाह में आ गए थे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। इसके लिए बीते 10 दिनों में उन्होंने दक्षिण भारत में भगवान राम और उनसे जुड़े मंदिरों का दौरा किया। तमिलनाडु में उनकी आखिरी मंजिल रामेश्वरम रही। हिंदू धर्म में यहाँ की अहमियत बहुत ज्यादा खास है। अयोध्या से दूर यहाँ भी राम के होने का एहसास होता है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान तो हर जगह मौजूद होते हैं। ऐसे में रामेश्वरम में इसे और गहराई से समझा जा सकता है। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिज्ञा। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वो ही इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान हैं। साथ में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए देश भर के 7000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन सबकी नजरें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर भी है। 22 जनवरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट प्लान देख लीजिए। सुबह 10:25 पर प्रधानमंत्री अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद 10:45 पर प्रधानमंत्री अयोध्या के हेलीपैड पर जाएंगे। यहां से प्रधानमंत्री सुबह 10:55 पर राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। इसके बाद 1 घंटे का वक्त, यानी सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय रिजर्व रखा गया है। दोपहर 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह। दोपहर 12:20 से रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होगा और फिर दोपहर 12:55 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के बाद सार्वजनिक समारोह में जाएंगे। दोपहर 2:10 पर प्रधानमंत्री कुबेर टीला में घूमेंगे और फिर 3:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस तरह 22 जनवरी को प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो 135 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यजमान के तौर पर शामिल हो रहे हैं। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिज्ञा और ज्यादा सख्त होने वाली है। 22 जनवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रण और ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। अब इंतजार है तो सिर्फ 22 जनवरी का। अगर आप किसी अनुष्ठान के यजमान हैं
तो कुछ नियम आपको सनातन में बताए जाते हैं, वो आपको करने होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताए गए। 11 दिनों से वो अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं। किस तरीके से नागपुर से शुरू किया था और ये अनुष्ठान करते करते वो दक्षिण भारत के कई मंदिरों में गए। और मैं एक चीज आपको बता दूं, ये अनुष्ठान करते रहे, उपवास करते रहे, नीचे कंबल बिछाकर सोते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कामकाज छोड़ दिया। लगातार दौरे करते रहे, अपने काम करते रहे। ये उनकी तपस्या है, ये उनका तर्पण है, ये उनका संघर्ष है, जो राम मंदिर के लिए आपने आज से पहले भी देखा और अब जब राम मंदिर अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया तब भी देख रहे हैं। रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान का कार्यक्रम 16 जनवरी से ही शुरू हो चुका है और इससे पहले प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के लगातार दौरे पर रहे हैं। वो भगवान राम से जुड़े देश के अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे। 20 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के श्री रंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे और यहां पूजा अर्चना की। पारंपरिक तमिल परिधान पहने प्रधानमंत्री ने यहां खास पूजा की। जिस श्री रंगनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री गए उसे वहां भगवान विष्णु का मंदिर कहा जाता है। यहां उन्होंने हाथी को खाना खिलाया। ये यहां की पूजा अर्चना का ही एक हिस्सा है। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 17 जनवरी को केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा की। ये केरल का बहुत बड़ा मंदिर है। इससे पहले 16 जनवरी को प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर गए। 486 वर्ष पुराना ये मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में है। यहां मंदिर में बैठकर नरेंद्र मोदी राम भजन करते रहे। मोदी ने अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से की थी। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री दिल्ली से नासिक गए और वहां के कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की। नासिक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो वहां कालाराम मंदिर में पहुंचकर साफ सफाई का संदेश दिया। उन्होंने मंदिर में पोछा लगाया। प्रधानमंत्री का यह वीडियो खूब वायरल हुआ। कहा जाता है कि प्रभु राम की जिंदगी में नासिक की काफी अहमियत रही है। अनुष्ठान के लिए पीएम मोदी ने नासिक के श्री कालाराम मंदिर में पूजा की। वो गोदावरी के तट पर पंचवटी भी गए। भगवान राम के अयोध्या आगमन का प्रसंग भी सुना और खास बात यह कि रामायण का यह प्रसंग मराठी भाषा में था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और अब तमिलनाडु के मंदिरों का दौरा कर चुके हैं। यानी दक्षिण पर प्रधानमंत्री का पूरा फोकस है और ऐसा करना उन्होंने अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन से पहले चुना है। बाबर के वंशजों का वही हाल होगा जो बहादुर शाह जफर का डफर का हाल हुआ। आज बाबर के वंशजों को सड़क के ऊपर पान का एक खोखा भी नसीब नहीं और चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। यह है राम भक्ति का परिणाम। पीएम मोदी ने 12 जनवरी को एक ट्वीट में कहा था कि वो 11 दिन के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यह उनकी तरफ से एक कोशिश है जिसमें वो भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन जिन मंदिरों में जा रहे हैं उनकी एक अलग पहचान है, अलग खासियत है। कुछ पौराणिक हैं, कुछ के पहलू प्रभु श्री राम से मिलते हैं, कुछ के पात्र रामायण से मिलते हैं। लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें अयोध्या में टिकी हुई हैं, जहां पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को लेकर जोरों शोरों से काम चल रहा है। ये वो कनेक्शन है जो सीधे दक्षिण से उत्तर तक को जोड़ने की कोशिश है। एक तरफ पूरा अयोध्या बिजी है, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। सुरक्षा से लेकर मंदिर के आसपास पूरी व्यवस्था की जा रही है और यह काम दिन रात हुआ है। राम का शहर सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। जब से राम मंदिर को बनाने का काम शुरू हुआ है, इस वक्त उसे लेकर सबसे ज्यादा जरूरी पल है और यहां किसी भी कमी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।